एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे तेजस की बोस हाउस में एंट्री हुई है और वो यहाँ पर आप सभी की जो प्यारी झनक है उसे अपने साथ ले जाएगा और यहाँ पर झनक भी अनिरुद्ध को अपने पीछे आने को नहीं कहती हैं और अनिरुद्ध भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता है। झनक तेजस के साथ जाती हैं और यहाँ अनिरुद्ध उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन यहाँ झनक अनिरुद्ध को बहुत कुछ सुनाकर चली जाती हैं और अगले ही पल दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पर ये तेजस झनक को अपने पास लेकर आ रहा है, यानी कि उसके साथ जो ज़बरदस्ती कर रहा है, जिससे झनक डर गई हैं और डर के वो होश में आती हैं। दरअसल ये झनक का पूरा सपना होता है, ना कोई पुलिस आई है और ना ही तेजस उसे लेने आया है। उसका डर इतना ज़्यादा होता है कि उसकी आवाज़ सुनकर अनिरुद्ध उसके कमरे में आ जाता है। अनिरुद्ध के कमरे में आने पर अब झनक उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाती है और कहती है कि जब आप ऑलरेडी कमिटेड थे और टूरिस्ट बन के आए थे तो मेरी फिक्र इतनी क्यों, और आधी रात एक कुंवारी लड़की के कमरे में आने का क्या मतलब है। देखिए मेरी बहन को आप धोखा मत दीजिए, आपका कैरेक्टर मुझे नहीं पता है। यानी कि यहाँ पर आप सभी के अनिरुद्ध के कैरेक्टर पर सवाल उठाएगी झनक और ये सब जानबूझकर वो कर रही है ताकि यहाँ पर कोई भी उसके नहीं तेजस के पास छोड़ दे। वो अब अनिरुद्ध से पीछे छुड़ा, इधर शलाखा और यहाँ सिंदूर मिटाने की रस्म के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ उससे पहले ही आप देखेंगे सृष्टि अनिरुद्ध को कॉल करके बताएगी कि अर्शी गेट नहीं खोल रही है और इधर यहाँ पर जैसे ही पता चलता है अनिरुद्ध की माँ को कि अर्शी गेट नहीं खोल रही है, वो इन सब चीज़ों के लिए झनक को ब्लेम करेगी और कहेगी कि अगर मेरी अर्शी को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर ली, मेरा सब कुछ छीन लिया, तुम जिंदा क्यों हो, तुम मर क्यों नहीं जाती। अब अनिरुद्ध की माँ की ऐसी बातें सुनकर झनक काफ़ी ज़्यादा स्टंट है, परेशान है। लेकिन अनिरुद्ध दूसरी तरफ सृष्टि के बुलावे पर चला गया है, दरवाज़ा खोलता है, तोड़ता है तो यहाँ पर दिखता है कि अर्शी बेड पर लेटी हुई है। अर्शी को इस हालत में देखकर अनिरुद्ध हैरान है तो वहीं दूसरी तरफ झनक परेशान है। खबरें आ रही हैं कि अब यहाँ अर्शी की मौत हो गई, अब क्या होगा देखना।